अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को देखना बनता है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कल होने जा रहा है फाइनल बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हो चुकी हैं, इंडिया की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, पाकिस्तान की तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, लेकिन अब बड़ा प्रेशर बन चुका है। इस वक्त जो है वो इंडियन मीडिया ने एक तूफान बर्पा किया हुआ है अपने जितने सोशल मीडिया है उस पर, जितने मेन चैनल्स है उसके ऊपर एक अलग तरीके से बाइकआउट का तूफान आया हुआ है। तो क्या लगता है, क्या ये तूफान जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है उसको बहा ले जाएगा या फिर ये मैच जो है स्मूथली हो जाएगा कल? सारा इस डिटेल के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अपनी सब्सक्राइब करें और साथ ही तो बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब फाइनली वो दिन आ गया है। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की चांद रात है। कल जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो एक मुकाबला होने को तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी जो आज आए हुए थे, इंडिया की तरफ से गोरा कोच आया, जानबूझ के उन्होंने भेजा ताकि किसी किस्म का जो है वो पॉलिटिकल क्वेश्चन का वो आंसर ना करे, सुकून से किसी तरह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकाल कर वो लगातार पूछे जाते हैं, वो हर जगह ही होते हैं। पाकिस्तान ने जो वो साइम अयूब को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा था, उनसे भी जो है सवालात होते रहे, वो भी जो है किसी तरीके से जो है बस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा करते रहे हाँ हूं करके। क्या चला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेन मुद्दा क्या था? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखो तो इंडिया हमेशा होता है, क्योंकि हमें याद है हमने जितने इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कवर किए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम मौजूद रहते हैं, मैं और अली साहब। हमने देखा है कि इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले इंडिया 99% पिछले, अगर आप इंडिया पाकिस्तान के 8 एक मैच देखो और हम जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड की है उसमें हमने देखा कि भारत का कप्तान नहीं आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान इंडिया में। इवन जो आप 2024 का T20 वर्ल्ड कप था उसमें पाकिस्तान ने अपने हेड कोच को भेज दिया था, तो उसमें बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि बाबर आजम क्यों उसमें नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस अजहर महमूद आ गए थे, नहीं वो आए थे, गैरी क्रिस्टियन आए थे, वो तो अजहर महमूद हार के बाद आए थे। अच्छा, अब मसला ये आ गया सबसे बड़ा कि भारत को पता था कि सवाल सिर्फ यही होने हैं, क्योंकि उनकी जो मीडिया है इस टाइम ऐसा लग रहा है कि हर चीज खत्म हो गई है, सिर्फ एक ही टॉपिक है कि पाकिस्तान इंडिया से क्यों खेल रहा है। लगातार उनके चैनल्स पे बॉयकॉट की इंतहा दर्जे की कंपेन्स चलने लग गई हैं और इतनी ज्यादा कंपेन्स चल रही हैं कि अब सवाल ये भी पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के फैंस भी पूछ रहे हैं, इंडिया के फैंस भी पूछ रहे हैं कि भाई क्या ये लेजेंड्स वाला हाल तो नहीं हो जाएगा जो WCL में हुआ था आखिरी मोमेंट पे। लेकिन ना अब एक चीज तो है कि जब आपके भारत की मैं बात कर रहा हूं कि उनके जो एक्स क्रिकेटर हैं उनका कोई बयान नहीं आ रहा, एक भी मैंने बयान नहीं सुना। मैंने सारा खंगाला, सुबह से यही चल रहा है। तो भारतीय मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि क्या बयानात आ रहे हैं उनके, मतलब आप लाइन लगा लो, जो आप क्रिकेटर का नाम लो मैं आपको उसको बता दूंगा। कोई एक का भी बयान नहीं आ रहा जो आज से कुछ पहले लगातार बयान दे रहे थे। इवन हरभजन सिंह का भी अगर आप बयान देखो, उन्होंने भी कहा ठीक है हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, हुकूमत का काम है, मैं पर्सनली तो उसके हक में नहीं हूं, लेकिन ठीक है हुकूमत ने कहा तो वो बेहतर ही कहा होगा, उनका बेहतर ही डिसीजन है। उन्होंने भी कहा ठीक है हो रहा है तो होने दो। बाकी जितने भी वो कह रहे हैं जी ठीक है हो रहा है, उसकी वजह क्या है? वजह इरफान पठान तो कमेंट्री करेंगे, आप छोड़ो। वजह यह है कि जितने उनके एक्स क्रिकेटर हैं, अब चलो कमेंट्री पैनल में तो कम ही आपको नजर आएंगे, रवि शास्त्री हैं और या फिर इरफान पठान है, संजय मंजरेकर है या और 2-4 हैं, चलो ये इरफान पठान के अलावा बाकी जितने बैठे हुए कमेंट्री पैनल में उन्होंने इतने खिलाफ बयानबाजी नहीं की। उनका भी क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है ना। किनका? वो जो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, क्या नाम है उनका? गोस्वामी भी जो कह रहे हैं हाँ। राहुल द्रविड़ वेयर आर यू, व्हाई यू आर क्वाइट। सौरभ गंगुली को भी पूछ रहे हैं, सौरभ गंगुली बोलो कुछ, बोलो 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 कुछ तो बोलो, किधर हो तुमको एड से पैसा मिलता है, बोलो सचिन तेंदुलकर बात करो, व्हाई दिस गेम विल बी हैपन व्हाई। अच्छा, अब मजे की बात ये साहब, ये जो बाकी जितने क्रिकेटर्स हैं वो क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि चाहे आप क्रिक इन्फो की बात करो, चाहे आप बस की बात करो, या चाहे डिफरेंट उनके डिजिटल या मेन स्ट्रीम कुछ चैनल्स हैं, सारे क्रिकेटर के कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और अब वो कवर करेंगे पाकिस्तान इंडिया के मैच की। कुछ डिजिटल के साथ हैं, ज्यादातर डिजिटल के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि 5-5 के पैनल बनाए हुए उन्होंने, 6-6 के पैनल बनाए हुए हैं, वो सारे तो वहां पे भी। सारी बात है, हम सबकी रोजी रोटी लगी हुई, मैच नहीं होगा तो कहां से हमको बिठाएंगे? यहाँ पर भी एक्सपर्ट जितने हैं, तफसील से आप देख लो तो हर एक चैनल ने 2-3 एक्सपर्ट। चलो यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है ना, आपके मिसबा बैठे थे, चलो यहाँ का इशू तो नहीं है ना, ठीक है बैठे हैं सारे क्रिकेटर, लेकिन यहाँ पे कोई इशू नहीं चल रहा। लेकिन वहां का जो रोला चल रहा है उसके बाद सारे क्रिकेटर जो हैं वो क्योंकि बैठे हुए, तो जो मैं इसलिए बात करूं कि पहले तो वो बयानबाजियां कर रहे थे कि जी नहीं होना चाहिए, वो कह रहे हैं ओके हो जाए। अब देखो, अब आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भारत की, बाद में हुई, पहले साइम अयूब की 3 बजे हुई, प्रैक्टिस भी दोनों टीम्स ने की। अब आप देखो कि साइम अयूब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछे, चलो वो बात करते हैं। अब गोरा उन्होंने कमेंटेटर अपना जो कोच था वो भेज दिया।
अब सवाल उससे भी किया गया कि भाई इंडिया के सेंटिमेंट्स हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए, तो आप इस वाले से क्या कहोगे? इंडिया क्या जो आपने पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी आप इंडिया के साथ थे, तो अब उसमें आपको क्या फर्क डिफरेंस नजर आ रहा है? उन्होंने कहा यार एज सच कोई नहीं, हम प्रोफेशनल हैं, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, हम प्रोफेशनल हैं, हमारा सारा फोकस जो है वो क्रिकेट के ऊपर है। अब गवर्नमेंट ने इजाजत दी है, गवर्नमेंट से पूछ कर ही हम यहां पर आए हैं, और प्रोफेशनल सा काम होता है कि आपको खेलना है और एक नॉर्मल गेम की तरह हम इसको डील करेंगे। उनका तो ये लुबे लबाब था। अब और देखो दाऊद, पहले था ना कि अगर आप अपनी टीम शुरू से ही ना भेजते या शुरू से ही जो एशिया कप का जब आगाज ही ना कराते, बातें समझ आती थी, आपका बाइकआउट भी समझ आता, सारी चीजें समझ आती। लेकिन ये आखिरी टाइम के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर का बन जाना, ये आखिरी टाइम पर इतनी सिचुएशन का खराब कर देना, ये अब चीजें फिर अनप्रोफेशनल होना शुरू हो जाती है। अनप्रोफेशनल है, मैं आपको इसकी भी बात बता देता हूं भाई। टोटल जो है वो व्यूअरशिप और पैसे का खेल है खाली। सबको पता है कि इस टाइम जो ट्रेंड बना रही है इंडियन मीडिया, वो हाईएस्ट व्यूअरशिप लेकर जा रही है, हर चीज छोड़ दिया, इसको एक टॉप ट्रेंड बना दिया। अगर इंडिया पाकिस्तान मैच से नहीं तो मैच के खिलाफ बात करके पैसे मिलेंगे और व्यूअरशिप और टीआरपी आगे जाएंगी। अब आप देखो कि ये जो गोस्वामी है, आपने इनकी बात की, अब आपने अभी करके दिखाया। हाँ, अब आपने कहा कि ये वायरल हुए, अभी इनका क्लिप भी वायरल हो रहे हैं और ये लगातार आज भी इस पर शो करेंगे, कल भी इन्होंने पाकिस्तान इंडिया पे शो किया। अब देखो, वैसे तो ये बता रहे होते हैं कि इनसे बड़ा कोई इंडिया का लॉयल बंदा नहीं है, ऐसा ही है, लेकिन एक वायरल हुआ है जब जंग चल रही थी और इतना ज्यादा, बल्कि ये पुलवामा की बात है, मैं उसकी बात बता रहा हूं, उसमें कितना जानी नुकसान हुआ था। इवन पाकिस्तान ने भी उसके खिलाफ बात की थी कि यार ये गलत हुआ है, जहां भी कहीं भी होना नुकसान हो वो गलत चीज है, दहशतगर्दी के सारे खिलाफ है। लेकिन आप देखो कि वहां पर इस बंदे का एक व्हाट्सएप वायरल चल रहा था कि हमने इस पूरी जंग में सबसे हाईएस्ट टीआरपी हमने हासिल किया और कांग्रेचुलेट किया इस बंदे ने। मैं एक और बात आपको बताता हूँ, ये इतना बड़ा दोगला इंसान है कि ये आज ये बात कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा पाकिस्तान के जो जर्नलिस्टों को कैश किया ना, वो इस बंदे ने अपने चैनल पर बुलाकर किया। आप बेशक यूट्यूब पे पड़े होते हैं वीडियो, आप उठाकर देख लीजिए। ये रोज पाकिस्तान का एक आधा बंदा जर्नलिस्ट अपने चैनल पे बुलाता था, उसको रोज बेइज्जत या जलील जो भी आपस में जो इनकी कन्वर्सेशन होती थी उसको ये इंडिया फैंस को दिखाता था। और इवन तो फिर क्यों बुलाता था और ये हमसे भी, इनका जो एक प्रोड्यूसर था वो हमसे भी राब्ता कर रहा था। एक 1.5 साल पुरानी बात है, कोई पता नहीं क्या, कौन सा कोई वर्ल्ड कप कोई स्पोर्ट्स का कुछ चल रहा था, रुला पाकिस्तान इंडिया का, तो उनके जो प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर, हमसे भी राब्ता किया, तो हमने इसलिए भी मना कर दिया, वरना हम जाते, हम जवाब भी देकर आते। ये एक बड़ी टेक्निक करते हैं कि जो नहीं है जो गेस्ट का जो हमने, क्योंकि प्रीवियस इनके शो देखे थे, तो ये जो अगर हम जैसे जाते हैं हम दोनों, तो ये क्या करते हैं, ये जो माइक का जो हमारी वॉइस है ना वो आहिस्ता कर देते हैं और खुद वो ऊंचा ऊंचा चीखेंगे हमारे, हमें लगेगा कि हम पागल बैठे हैं और हमें ऐ करके बोल रहे हैं, हमारी कोई आवाज भी नहीं जा रही, हम ना सवाल सुन रहे हैं ना जवाब सुन रहे हैं। कुल मिला के इनको भी पाकिस्तान से जर्नलिस्ट लेने की जरूरत पड़ती थी अपने कंटेंट के लिए, वो तो पड़ती थी, लेकिन आप देखो कि एक जहां पर जानी नुकसान हुआ लोगों का, उस पर इनका व्हाट्सएप पे अपनी टीम को उन्होंने मैसेज किया है कि वी वन इट, हमने ये जीत लिया भाई, हमने ये पुलवामा जीत लिया। मतलब भाई जानी नुकसान हुआ, देखो कहीं भी नुकसान होता है तो हम तो उसके साथ दुख मनाते हैं। दुनिया भर में कोई भी इंसान को कुछ हो तो हर इंसान को दुख होता है, लेकिन वो बंदा कह रहा है जी अपनी टीम को कि हमने जीत लिया भाई, लोगों का जानी नुकसान हुआ लेकिन हमने टीआरपी में जीत लिया, याशी मारो। मतलब आपकी थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू कितना खराब है कि किसी की जान पे आपको फायदा हो रहा है। खैर इसको आप छोड़ें, क्रिकेट पर दोबारा अली साहब, अब जो साइम अयूब आए उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि पाकिस्तान इंडिया का एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, 2024 के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तो आप थे, लेकिन लास्ट मिनट पे आपको पता है साइम के रन भी नहीं बन रहे थे और चूंकि बाबर रिजवान ओपनिंग करते थे तो उनकी जगह भी नहीं बन रही थी, तो आप नहीं खेले, आप पहली बार हो गए। तो उन्होंने कहा यार हम इसको जस्ट अ मैच ले रहे हैं, हमारे लिए कोई ऐसी प्रेशराइज सिचुएशन नहीं है। उनसे पूछा गया कि आपकी बॉलिंग के ऊपर ज्यादा आपका फोकस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी बैटिंग जो है वो दब गई उसकी वजह से। उन्होंने कहा बिल्कुल जी ऐसा नहीं है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, तीनों में अलग अलग करना पड़ता है। हाँ फॉर्म है, कभी नहीं है, हम एक ऐसा टीम यूनिट लेके चलते हैं अपनी टीम को और उम्मीद है कि अच्छा होगा। ज्यादातर जो सवाल थे वो साइम की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पर ही किए गए कि भाई आप इतना अच्छा नहीं कर रहे। उन्होंने भी कहा भाई क्रिकेट है, एक दिन फॉर्म होती है, एक दिन नहीं चलती है, उम्मीद है हो जाएगा, हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। पूछा गया क्या इंडिया के अगेंस्ट भी आप ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलोगे, एग्रेसिव खेलोगे? उन्होंने कहा हमने सबके अगेंस्ट कहा कि हम ऐसे खेलेंगे, कोई इंडिया नहीं, हर किसी के अगेंस्ट ऐसे ही खेलेंगे। ये बात हो गई। अब अली साहब इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मिनट पे जो इतना ट्रेंड बन रहा है, क्या ये बाइकआउट हो सकता है? अब देखो WCL में जो हुआ उसके बाद से ये चीजें चल रही हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा। बहुत खराब किया लेजेंड्स ने बिला वजह, ना उनका वो इतना कोई अहम मैच था, ना इतना कोई उनका स्टेक लगा हुआ था, ना उनके इतने कोई इमोशंस थे। वो मजीद अपने आप को कैश करने के लिए, मीडिया में रहने के लिए, मीडिया में ये दिखाने के लिए देखो हम कितने लॉयल हैं,
वहां पर उन्होंने इस चीज को खराब किया, इरफान पठान ने भी ओपनली इस चीज को खराब किया और वहां से वो चले गए। और फिर आज वो एशिया कप की कमेंट्री में बैठकर किस मुंह से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। क्योंकि उनका स्टार के साथ उनके रास्ते ऑलरेडी अलग हो चुके हैं। अब सोनी उनके लिए वाहिद वन एंड ओनली ऑप्शन है। ऐसा ही है। अगर इस बार सोनी भी चला गया तो उनकी ऑल टाइम ब्रेड एंड बटर खत्म हो जाएगी, उनका ऑल कैरियर बढ़ जाएगा इन शॉर्ट, क्योंकि स्टार उनके साथ अलग हो चुका है। फिर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया, लेकिन अब उनके पास जाहिर है यूट्यूब से उतने उनके व्यूज नहीं है या उतना वो अर्न नहीं कर सकते। हाईली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कमेंट्री में, तो फिर ऑब्वियसली, और यूट्यूब में वो उस तरह से नहीं व्यूज आते और ना वो चल सकते हैं, करनी पड़ती है यहाँ पर। फिर भी वो पॉइंट वो अर्निंग नहीं है ना जो आप कमेंट्री में आप कमा सकते हो, वो आप बड़ा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो और अब एक दो ही वहां पे ब्रॉडकास्टर रह गए हैं, एक स्टार है, जियो स्टार है और एक सोनी है। जियो स्टार उनको अलविदा कह चुका है, अब सोनी उनके पास आखिरी ऑप्शन है। अगर अभी सोनी को उन्होंने मना किया, सोनी का भाई फिर आगे भी जो हमारी सीरीज होंगी वहां भी हम आपको नहीं रखेंगे, तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, उन्होंने कहा भाई करना जरूरी है। अब आप देखो WCL में ना एक फेसेस थे, चेहरे थे, यानी कि इरफान पठान का अलग चेहरा है, हरभजन सिंह का एक अलग चेहरा है, धवन का अलग था, युवराज का अलग है, ऑब्वियसली धवन का एक अलग चेहरा है। और वो एक लीग थी क्योंकि उसमें इंडिविजुअल साइन किए गए थे, उसमें ये 4-5 मना कर रहे थे, लेकिन बाकी जो रॉबिन उथापा वगैरह थे वो कह रहे थे हम खेल लेंगे, ये एक फर्क था। लेकिन अगर आप ये एशिया कप में देखोगे ना तो कुछ चेहरा नहीं है, कुछ सूर्य कुमार, बुमराह, हार्दिक, ETC एक भी चेहरा नहीं है, ये एक टीम है खाली। और जो चेहरा नजर आ रहा है वो BCCI का नजर आ रहा है। अब ये भी एक बड़ी अपडेट है, आप 2 अपडेट्स हैं वो आपको बता देते हैं, एक BCCI की तरफ से और एक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है। पहले आपको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बताते हैं जो रिस्पॉन्ड है, और आपको अंदर की खबर भी बता दें। अनुराग ठाकुर है जो BCCI के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, इस टाइम जो बीजेपी की हुकूमत है उसके साथ हैं, वो आए हैं। उन्होंने एक जो सीधा सीधा इस पर स्टैंड लिया, उसको मीडिया ने पकड़ा, मुंह माइक जो था उनके मुंह के अंदर घुसेड़ दिया। वो आपको पता है ये वो बहुत अंदर तक लेके जाते हैं। ANI के अलावा और भी जी वाले भी हैं, वो अंदर ही घुसेड़ देते हैं लोगों के माइक। मतलब आप अगर जर्नलिस्ट हो, हम भी जर्नलिस्ट हैं, हमने भी इंटरव्यूज किए हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन एक तहजीब भी होती है, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। खैर चलो, जो भी है, माइक मुंह के अंदर घुसेड़ा गया और उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, आप क्या कहोगे, ये कैसे हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो उन्होंने कहा देखो हमारा एक ही स्टैंड है जो हमारी हुकूमत है कि बायलैटरल्स हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते, लेकिन जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है वो हम खेलते हैं, वो खेलना मजबूरी है हमारी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम बाइकआउट करते हैं तो 2 पॉइंट तो पाकिस्तान को मिल जाएगा, तो हमारा अपना ही नुकसान है, अपने पांव पे क्यों कोलाड़ी मारे हम, उनको 2 पॉइंट दे दें। वैसे भी इंडियन टीम फेवरेट है, पाकिस्तान तो फेवरेट भी नहीं है, मैच इंडिया के हक में ज्यादा जाता है तो अच्छी बात है, हम जीतेंगे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट और हम आगे जाएंगे, ये खैर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अली साहब जो एक और, चलो ये तो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है और उन्होंने कहा जी कि इसलिए खेल रहे हैं, वो अवाम को और मीडिया को थोड़ा ठंडा कर रहे हैं। लेकिन इस सब में ना BCCI की जो खबर आ रही है वो खबर भी आपके साथ शेयर कर दें कि BCCI ने यह फैसला किया है कि जो कल मैच खेला जाना है उसके लिए उनका ऑफिशियल कोई मैच देखने के लिए ना जाए। उसकी वजह यह है कि हमेशा इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ना तो आपने ऑफिशियल आया होता है, वो भी आया होता है, और आपने ना स्क्रीन में बड़े बड़े चेहरे देखते हो, अक्षय कुमार आपको नजर आते हैं, आपको आमिर खान नजर आते हैं, भी बैठे हुए थे पिछली बार तो। हाँ, अभी तो यूएस जयशाह तो खैर वो ICC के ना, BCC के वो है नहीं, और अभी वो अमेरिका भी आई थिंक गए। लास्ट टाइम जब दुबई में मैचेस था, बड़े बड़े चेहरे बैठे हुए थे वहां, हीरोइने क्या, हीरो अभी वो अभी तो खैर वो न्यूयॉर्क में फिर रहे हैं, ट्रेंड बना होता है, बिल्कुल न्यूयॉर्क में है आपके जयशाह। अब बाकी जो BCCI के जैसे देवजीत साइका हो गए या और जो उनके बड़े बड़े नाम हो गए सारे, तो वो सब ने, और इवन उनमें से कुछ लोग, क्योंकि ना अच्छा एक और इंपॉर्टेंट आपको बात बता दें, क्योंकि जब ये इंडिया होस्टेड एशिया कप है, पहले आपको ये भूलना नहीं है, और जब इंडिया होस्टेड होता है, अच्छा इंडिया खामोशी से होस्ट कर रहा है, ऐसे करके होस्ट कर रहा है, कोई देख तो नहीं रहा मुझे, मैं होस्ट कर रहा हूं। अब जब इंडिया होस्टेड मतलब है कि जो होस्ट होता है ना सारे इंतजाम वही कर रहा है। वैसे तो एमिरेट्स और दुबई UAE में है ना, अबू धाबी और दुबई में UAE के पास है, लेकिन सारे इंतजामात हैं वो BCCI को देखने हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि जो कल का मैच है और बाकी जब इवन जो भी इंडिया का पहला मैच UAE के साथ हुआ था, वहां पे BCCI के ऑफिशियल मौजूद थे, आला ओहदेदार 2 से 3 आए हुए थे वहां पे। लेकिन कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा उसमें BCCI के जो ऑफिशियल्स हैं वो नहीं आएंगे, और उन्होंने ऐसा भी नहीं किया कि ये ऑफिशियली बताया है। ये भारत की जो ANI है और 2 जो भारत के अखबार हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब BCCI से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम आएंगे नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि वो खुलेआम उन्होंने ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी किया है, लेकिन उसका एक रीजन है कि जो दिखेगा मैच के टाइम कैमरे पे वो है कि उसको गाली पड़ जाएगी। अब एक्टर्स हैं, कभी अभिषेक बच्चन आपको नजर आ रहे होते थे, कभी वो आपको अरवेशी रुटेला, रणवीर सिंह और 2-3 एक्ट्रेस हैं वो भी आपको नजर आती थी VVIP बॉक्स में। और दुबई में ऐसा है ना कि हर कोई इंडियन पहुंच जाता है जब वहां पे होता है।
तो अब ये कहा गया है जी कि एक्टर और एक्ट्रेस भी अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि इस मैच से दूर रखें। सारे दूर रख रहे हैं, घर से बैठ के देखेगा जो भी देखेगा। अच्छा, मजे की बात ये है कि घर से कोई बॉयकॉट नहीं कर रहा। वो एक तस्वीर बड़ी चल रही है ना कि ऐसे करके जो ना अमिताभ बच्चन वो पहन के खड़े होते हैं, वो देख रहे होते हैं चुप करके मैच। सूर्यवंशम मूवी का वो है, वो बॉयकॉट जो कर रहा होता है ना, वो ऐसे खामोशी से मैच देखेगा, हाँ भी बता क्या स्कोर है। तो कहा जा रहा है कि बीसीसीआई यहां पर ये डिसीजन ले रहा है कि हम वहां पर इंडिया पाकिस्तान के मैच में नहीं जाएंगे। और इवन अगर अच्छा, इसमें अली सबसे जो एक मुश्किल चीज है वो क्या है, ये जो इतनी चीजें हम आपको बता रहे हैं, अभी आपको स्टार्ट से हम आपको बताते हुए आ रहे हैं, 15 मिनट हो गए हैं जो हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं, इसका लुबे लुबाब क्या है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि इस मैच से पहले इस इंडियन टीम के ऊपर इतना प्रेशर बन गया ना, और वो प्रेशर क्या है, वो प्रेशर ये है कि अगर तो इंडियन टीम जीत जाती है तो चीजें बहुत हद तक, मैं कहता हूं 90% नॉर्मलाइज हो जाएंगी। मैं कहता हूं इंडिया ही मैच जीतेगी, पाकिस्तान जीतेगी, लेकिन भाई 1% तो क्रिकेट है ना। अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, बड़ा रोला है, फिर बड़ा रोला बच्चा भाई, ये इंडिया में कयामत वाला सीन होगा। मैं तो अज्यूम भी नहीं कर पा रहा कि वो क्या होगा। मजा आएगा। नहीं, मैं ये अगर पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ने कल 3 घंटे का मैच है यार, फिर बहुत एक हसन नवाज, एक साइम अयूब, एक शाहीन, एक इब्रार, कोई भी पड़ गया, एक सुफियान मुकीम। अगर पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया कल, मैं और आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा अगर पाकिस्तान कल मैच जीत गया। भाई वो हमारी सोच से बाहर हो जाएगा। मजा तो आएगा, वो तो चलो पाकिस्तानी फैंस को मजा आएगा ना, हमें मजा आएगा पाकिस्तान जीतेगा तो, लेकिन आप देखो कि वो जो ट्रेंड बन गया। और अब इसमें एक और जो चीज मैं बता दूं, अब ये जो मैंने आपको बोल दिया कि अगर पाकिस्तान जीत गया तो क्या होगा, ये जो मैंने अल्फाज बोले हैं, यही जो अल्फाज हैं ये माइंड में चल रहे होंगे इस टाइम सूर्य कुमार यादव के माइंड में, यही चल रहा होगा गौतम गंभीर जो उनके हेड कोच है, यही चल रहा होगा जसप्रीत बुमराह के, हार्दिक पांड्या के। अल्लाह करे ये चल रहा हो उनके ज़माने। नहीं, क्योंकि प्रेशराइज तो वो होंगे, क्योंकि ऑल टाइम अगर आप देखो मैच होता है, एक क्रिकेट मैच है, मेरे लिहाज से इंडिया पाकिस्तान एक मैच है। ये होता ही है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच ना एक दिन पहले जो खिलाड़ियों का सोशल मीडिया है वो थोड़ा बंद करवा दिया जाता है। सोशल मीडिया अभी वैसे भी बंद करा दिया होगा, क्योंकि उनको पता है कि बहुत हाइप बन गई है, लिहाजा ज्यादा जो है वो ये किया जा रहा है। जो खबरें भी है कि उनकी गैदरिंग खिलाड़ियों की गठ्ठी रखी जा रही है, उनको गठ्ठे एंगेज किया जा रहा है, सोशल मीडिया से उनको दूर कर दिया। बिल्कुल सही आप कह रहे हो, लेकिन एक जो रियलिटी आप सबके हाथ में फोन्स होते हैं, कोई फिर भी अपना आजकल खोल लेता है। चलो मान लिया कि उन खिलाड़ियों को भी इंस्ट्रक्शन दी गई, उन्होंने फॉलो भी कर ली कि हम ट्विटर नहीं खोलेंगे, कोई सोशल मीडिया नहीं खोलेंगे, लेकिन ना अब ना व्हाट्सएप का दौर है, जो आप व्हाट्सएप बंद नहीं करते, और वो आपके जो दोस्त यार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपको भेज देते हैं। चलो मान लिया आपने अपनी फैमिली से भी ताल्लुक खत्म कर दिया, उनसे भी खत्म कर दिया, अब ना आप होटल में जाते हो, जो वेटर्स आ रहे होते हैं, अब हमने गए थे, अब हिल्टन होटल में पाकिस्तान टीम ठहरी हुई थी, मैं और अली साहब गए, पाकिस्तान टीम की कहानी आपको बता रहा हूं 2022 की, 2023 में भी हम गए थे जब ये श्रीलंका में, तो पाकिस्तान टीम के होटल में हम गए थे, लेकिन मैं आपको 2022 की कहानी बता रहा हूं। अब वहां पर क्या था, वहां पे ना लोगों ने, इवन फैंस ने, पाकिस्तान जब टीम ठहरी होती है, और यही इंडिया की मैं आपको बता रहा हूं, जब टीम ठहरी होती है ना, तो फैंस ने, जो अच्छे क्लासिकल फैन, थोड़े अमीर फैंस होते हैं, उन्होंने ना होटल के टिकट्स बुक कर लेते हैं उसी होटल के पहले से ही, उनको पता होता है कि पाकिस्तान टीम या इंडियन टीम यहां ठहरेगी। अब वहां पे वो भी फैंस भी घुस जाते हैं, अक्सर खिलाड़ी अब कमरे में तो बंद ही रहेंगे ना, खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे, चलो होटल में भी खाना खा रहे हो आप, तो वहां के आप लॉबी में जा रहे हो, बुफे लगा, कुछ करने जाएंगे, या वैसे ही आप कोई स्विमिंग पूल में जा रहे हो, चलो स्विमिंग पूल में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, प्रो टिप बता दी है कि कैसे खिलाड़ी से लोग मिलते हैं। हाँ, अब उसके बाद जब आप स्विमिंग पूल में जा रहे हो, वहां पे जाते हो, वेटर्स मिल जाते हैं, कोई 2-4 फैंस, 2-4 क्या 20 फैंस होंगे जिन्होंने उसी होटल में ठहरे हुए होंगे, वो चले जाते हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई अगर हार गए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस दौर में मैं आपको बता रहा हूं कि आप बच ही नहीं सकते कि बाहर क्या हो रहा है आपको कोई, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो आउटसाइड नॉइज आ ही नहीं रही, ये नहीं हो सकता। तो ये जो मैंने आपको बता रहा हूं अली साहब, ये आपके ऊपर इतना प्रेशराइज होगा, मैं इंडियन टीम की बात कर रहा हूं कि उनके ऊपर इस बार ऐसा होगा कि भाई हारने का ऑप्शन नहीं है। तो जब आपके पास ये सोच आ जाती है ना, तो क्या आप उस माइंडसेट के साथ जाओगे पाकिस्तान के अगेंस्ट के भाई नडर सोच के साथ जाना है? और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में कोई ये चीज चल ही नहीं रही, बिल्कुल ऐसा, ना बाइकॉट है, ना लोग ज्यादातर फेवरेट मान रहे हैं। हमारे, मेरे और अली साहब के पास भी इंस्टाग्राम पे या इधर उधर व्हाट्सएप वगैरह पे जो मैसेजेस आते हैं, वो ये लोग कहते हैं यार हम क्या जीत जाएंगे, क्या हम जीत जाएंगे, क्या होगा? तो लोग इतना वो नहीं करे, अगर पाकिस्तान हार भी जाता है तो कोई इतना दबाव नहीं है, इतनी उम्मीद नहीं है। लेकिन जब ये चीज पाकिस्तान टीम के पास आती है तो पाकिस्तान टीम फिर बताती है कि भाई
अब हम कर दिखाएंगे। तो ये इंडियन टीम के लिए काफी बुरी खबरें आ रही हैं। बाइकआउट की, टीम इंडिया प्रेशराइज हो रही है। बीसीसीआई ये तक कह रहा है कि भाई हम मैच देखने के लिए हम नहीं जाते, वहां पे रोले चल रहे हैं। तो आई होप, हमारी तो दुआ ये है, बीइंग अ क्रिकेट फैन, बीइंग अ जर्नलिस्ट, और हम ये चाहते हैं कि यार क्रिकेट होनी चाहिए। जो इंडियन मीडिया जो पॉलिटिक्स बीच में डाल रही है, इस चीज को खत्म होना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। हाँ जी, क्या मैं कह रहा था कि अभी आपके साथ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे और पाकिस्तान और इंडिया की क्या बेस्ट प्लेइंग 11 उतर रही है, वो खबरें हम तक पहुंच रही हैं कि क्या भारत कल 11 खिला रहा है और कल क्या पाकिस्तान खिला रहा है, वो आपके साथ 1 घंटे बाद जुड़ते हैं। बिल्कुल, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो, मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम ऑन है। मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।